The Sam K Show. Then by 2010 के आसपास, Yeah. even around 2005, I was very clear. 2011 वर्ल्ड कप को कौन जीतने वाला है? I was very sure that 2011 का जो वर्ल्ड कप जीतेगा ना, वो बंदा जन्म लिया होगा in the year 1981. Oh, so you went that route. ये मतलब ये this is actually a back calculation. मतलब हमें बंदा किस साल में जन्म लिया है पता है, वो कौन है पता नहीं है. Oh, Okay, I so know you that- went finding that person. Exactly. I was trying to find the person. तो तब मैंने क्या किया कि मतलब तब मुझे एक मैच हुआ था. ओके, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ. ओके, और एक लंबा लंबा बाल वाला एक आदमी दिखा मुझे. ठीक है, वो आके उसने चौके मारा और वो 100 and something रन मारा. 100 you know highest 180 odd 180 odd runs Yeah, उसने मारा. 183 I think is 183 रन. ओके, एंड वो कुछ अलग ही दिखता था वो आदमी. मैंने बोला यार इसका देखते हैं बर्थडे क्या है. 7th July 1981. मैंने बोला बॉस ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ वर्ल्ड कप फॉर अस. तो मेरा दोस्त लोग बता रहे यार उसको पहले टीम में टिकने तो दे. Yeah. अभी भी आया है. तो मैंने बोला नहीं यार मैं इसके घर जाऊंगा. मैं दैट इज MS धोनी राइट. ओके, आई वेंट इन 2005 आई थिंक. इवन बिफोर धोनी बिकेम बिग, आई वेंट टू रांची. आई वेंट एंड मेट हिज मदर बिकॉज मैंने इन cricket4.com में देख लिया था 7 जुलाई 81. उसका मम्मी को जाके मुझे वेरीफाई करना था कि एक्चुअली यू नो कभी कभी क्या होता है, कभी यू नो Yeah, there's a lot of stuff happening. And also for I need to, ages. and I also wanted to know the exact time also. तो मम्मी को मिला. मम्मी was so nice to me and thankfully she gave me the birth details. Wow. And I was so happy. मैं गया फिर वापस You बैठ- flew to Ranchi specially for this. especially for this. Not easy being an astrologer. अरे बॉस मैं डेटा के लिए कहीं पर भी जा सकता हूँ. Because exact date मिलनी है. मतलब मैं ढूंढते रहता हूँ कि मतलब who will be the next कोहिनूर. मतलब मुझे मेरा काम है कोहिनूर ढूंढना, पता करना कि अच्छा, कौन सा तो हीरा है. अगला आपको ये डेट मिलती है, टाइम मिलता है, आप बैठे हो रांची में. What happens next in terms of now you suddenly see this chart, you produce it on your own, and you straight away believed that this is the man I was who jumping can in lift. joy. I was jumping in joy. मतलब it's like, oh shit, this guy is going to be huge, and probably he will bring a World Cup for us. मतलब इसका मतलब ये क्या होता है ना कि just imagine that this guy has only played 2 matches for India, and एक मैच में उसने 180 रन बनाया और वो विकेट कीपर है. So you know either he's going to become a permanent member of the team. इतना ही पता है. हाँ. लेकिन आपको पता है कि यार Some इंडिया में logic you got to use also. Yeah. लेकिन कभी फिकल माइंडेडनेस अपना इंडियन इसका पता है ना कि अभी यार 2 मैच में तो अच्छा खेला, उसके बाद 10 मैच खेला नहीं है तो उसको निकल जाएगा. सो यू डोंट नो, बट लुकिंग एट द चार्ट आई न्यू यार ये तो टिकने वाला है. एंड ऊपर से हम ये भी बता सकते हैं कि वो कैप्टन भी बनने वाला है. क्यों? Jupiter was good. नहीं, जुपिटर नहीं, 7th हाउस बहुत पावरफुल था. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ एनिमीज. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ लीडरशिप. Right. वहां धोनी का नेपट्यून Yeah. 0 डिग्री पर. Oh, very मतलब exalted. It's early exaltation. Early exaltation. It's a very, 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 very powerful combination. तो वो देख के मैंने बोला कि this man is going to do something phenomenal. And probably can become the captain. और अगर ये कैप्टन बन जाता है तो then India can win. So I was waiting for him to become the captain. 6 साल पहले. 6 साल पहले. Okay. And then when he became the captain तो फिर तो मुझे and then I contacted each and every person possible जो publish करा सकता है मेरा आर्टिकल को. Then 2008 से मेरा आर्टिकल्स आना शुरू हो गए. Then I was like then I was tracking another guy called Iker Casillas. Iker Casillas जो स्पेन का जो फुटबॉल कैप्टन है. Football captain. वो बंदे ने 2008 में यूरो कप जीता, तो वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था. फिर उसके बाद 2010 में उसने वर्ल्ड कप जीता. दैट आल्सो आई प्रेडिक्टेड. Yes, you did. तब 2 चीज हो गया ना. दैट वाज वेरी क्लियर दैट बॉस somebody born in 81 is going to win the world cup. और उसी टाइम में see one more correlation comes from the other sports which is tennis. हाँ. टेनिस में there was the great Roger Federer. Yes. Born in 81. 81. So 81. और वो हमारा देश का होगा ये मतलब सोच के I was so happy. I got the birth detail and now I could confirm that he's going to be the guy. So that is how I predicted 2011 में कि India will win the World Cup. Okay? क्योंकि there was no other country का कैप्टन was born in 81. एक माइकल क्लार्क के ऊपर मुझे बहुत डर था कि यार ये बनना नहीं चाहिए. ये बन जाएगा तो प्रॉब्लम है. वो भी 81 है. वो भी 81 का है. मगर then you say ना कि जिसकी चार्ट ज्यादा पावरफुल हो then you need to weigh the charts also, right? Correct. Yeah. So ये था. And then see the entire team जो बन के आया ना उस टाइम पे every player, I mean Yuvraj Singh and so many other players, they all had great charts. So you know that entire captain तो अच्छा बन गया. And उसके बाद में जो team बन गया वो भी you can see that it's a great team that is formed. Then you can predict confidently. Some logic and of course you need the superpower of astrology also in this and knowledge obviously that you have over the 3 decades से कर रहे हैं आप. Yeah, almost yes. है ना?